फील्ड है ना हमारी एक फैशन की, यहाँ तो होती हैं, सबको पता है कि यहाँ पे बहुत गलत चीज़ें होती हैं, गलत ऑफर्स आती हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी फील्ड है ना, हम किसी भी फील्ड्स को ले लें, एयर होस्टेस की फील्ड है, मेडिकल की फील्ड है, हर जगह पे ही ये होता है। पहली बार जब हम लोग नए आए किसी फील्ड में, फैशन की बात करूंगी, दूर क्यों बंदा जाए, फैशन में भी हम लोग जाएँ तो यही ऑफर आती है कि पहले तो ऑफर देंगे, डिनर करेंगे साथ, पहले तो एक अपने दोस्त को भी ले आओ, अपने दोस्तों को डिनर से शुरुआत होगी, डिनर से शुरुआत होगी। फिर होगा यार मैं तो तुम्हें यहाँ ले जाऊंगा, वहाँ ले जाऊंगा, शायद इसीलिए हम लोग पीछे हैं, हम लोग वहाँ नहीं गए वरना हम भी ड्रामे में मेन लीड पे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नाज़िया मलिक और आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट 360 ऑन योर फेवरेट चैनल वॉइस ऑफ सिंध में। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है, शी इज़ अ परफेक्ट मॉडल। ओ वाओ, आई जस्ट लव हर, क्योंकि इनका काम बहुत अच्छा है और द वे शी कैरीज हरसेल्फ इज अमेजिंग। तो मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगी सुज़ैना भट्टी से, जिसे हम कहते हैं सूजी। सूजी मैडम, हाउ आर यू, कैसी हैं आई आप? एम गुड, हाउ आर यू, आप कैसी हैं? ऑल गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सूजी, बहुत अच्छा लगा, इतने अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है। एक्चुअली मुझे भी बहुत अच्छा लगा, मैं मिस भी कर रही थी आपको, मैं वही सोच रही थी काफ़ी टाइम के बाद हम लोग मिले हैं ना, एटलीस्ट एक डेढ़ साल तो हो गया हमें। खैर, ये बताओ कि आजकल बहुत अच्छा काम कर रही हो, मैं देख रही हूँ तुम्हारे शूट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता काम में एक कहते हैं निखार आता जा रहा है। तो ये सब करने में कितना टाइम लगा, कैसे स्टार्ट किया, सब बताओ। मेरी जो जर्नी है वो तो आपके सामने स्टार्ट हुई थी। हाँ। कि जब मैंने एक्चुअली मैं मेडिकल से भी जो है ना रिलेटेड हूँ, क्योंकि मैंने नर्सिंग की, आप जानते हो जिस टाइम मैंने नर्सिंग स्टार्ट की थी उस टाइम तो मैं एक स्टूडेंट थी। तो स्टूडेंट के साथ साथ मैंने मीडिया को ज्वाइन किया, मीडिया को कंटिन्यू रखा, तो मेरे लिए काफ़ी टफ था क्योंकि दोनों ही जो फील्ड हैं बहुत ही टफ थी। तो लेकिन साथ साथ लेकर चल रही थी। इंट्रोड्यूस किसने करवाया था तुम्हें? मैं खुद ही हुई थी इंट्रोड्यूस। मैंने ना एक फेसबुक से किसी के साथ ना कांटेक्ट किया था और बहुत ये फ़नी है लेकिन मेरे लिए बहुत काम की चीज़ निकली है। बताओ कैसे? उन्हीं से, एक उमर नाम था उनका, मुझे आज भी याद है, अभी मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं वो। उनसे मेरी बात हुई थी, उन्होंने मुझे एक छोटे सा कमर्शियल पे एज आ, वो नहीं होते जो एक्स्ट्राज होते हैं, हाँ कमर्शियल था, वहाँ पे मुझे ना उन्होंने सबसे पहले मेरे को वो कमर्शियल करवाया, एयरवाई का कमर्शियल था, अच्छा कमर्शियल था। खैर उसके बाद जब उन्होंने बोला कि जो फील्ड है ना इस पे आपको आगे जाना है, तो एक ना वो होना है फैशन शो है, तो उसने बोला आपको, मैं तब स्टूडेंट भी थी और इतना क्रेज था कि है मैं वॉक करूंगी, रैंप पे वॉक करूंगी। तो कभी बचपन में देखा था अपने को? मैंने एक्चुअली मूवीज देखी है, इंडियन होता है ना कि मेरी ख्वाहिश है कि यार मैं ये करूं, वॉक करूं, मुझे शौक था एक्चुअली, ये मुझे बहुत ज़्यादा क्रेज था मॉडल बनने का। और मैं ही हूँ अपने पूरे ननियाल ददियाल पूरी फैमिली पूरे खानदान में से सबसे पहली नर्स भी मैं हूँ, मॉडल भी मैं हूँ। एक अच्छा बच्चा जो पैदा हो जाता है वो हाँ, वही वाला अच्छा ये समझे मॉडलिंग में आ गया, और मैं भी एक ऐसा ही बच्चा था क्योंकि जो मेडिकल लाइन थी ना वो एक्चुअली मुझे मेरी नहीं थी पसंद। तो मेरे को बिल्कुल, मेरी मम्मा उसको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं मेडिकल को, और हमारी फैमिली में से कोई भी मेडिकल में नहीं है, सिर्फ मैं हूँ वो जिस पे जुल्म हुआ। खैर उसके बाद जब थर्ड इंजेक्शंस लगाना, तीमारदारी करना, बहुत टफ है ये जो मेडिकल लाइफ है, बहुत टफ है। हमारी मीडिया मैं ज़रूर पूछूंगी कि मेडिकल लाइफ का मतलब क्या है, क्योंकि सारे सवालात मेरे जहन में भी आ रहे हैं, स्पेशली वो जो वाक़यात होते हैं कि लोग कोई बीमार सामने आ गया तो हाउ यू फीलिंग, उसके ऊपर फिर आपके स्ट्रेस लेवल कितना होता है, क्योंकि दो डिफरेंट फील्ड्स हैं। एक फील्ड में आपको हैप्पी रहना है, खुश रहना है, मॉडलिंग वाली चीज, इसमें भी खुश रहना होता है। ये नहीं कि आप बिल्कुल मुंह बसोर कर आप किसी भी बीमार इंसान के सामने चले जाओ। लेकिन आप जब मॉडलिंग से बाहर आते हो या आप शूट करके बाहर आते हो तो आपकी फील एक और फील होती है, यू फील लाइक एक अच्छी फीलिंग आ रही होती है। तो उसके हवाले से बताओ। पहले तो चलो तुम मॉडलिंग में आ गई, ठीक है, वहाँ पे तुमने जो अपना मेडिकल भी रखा, उधर तुम जाती थी, अपने जो है सीख भी रही थी, शूट भी कर रही थी, फिर उस वक्त तुम्हारा वजन भी ज्यादा था। वजन मेरा माशाल्लाह से 60 प्लस था। उस वक्त तो मुझे पता है तुमने कॉफी बहुत ज्यादा पी के अपने आप को थोड़ा कम किया था, लेकिन अब बिल्कुल तुम श्रिंक हो गई हो, ये कैसे? तो आप पहले बताएं मैं कौन से क्वेश्चंस का आपको आंसर दूं? नहीं वो सवाल भी भूल जाओ, सारे सवालात के जवाब बाद में देने, पहले तुम ये बताओ कि तुमने अपना वजन कैसे कम किया। एक्चुअली मैंने ट्राई तो बहुत टाइम से कर रही थी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा फूडी हूँ, ऊपर से पंजाबी हूँ तो कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है।
तो आपको याद होगा हम लोग जब साथ में काम कर रहे थे, तो प्ले में हम जब साथ होते थे, तो आपने मुझे बोला था बिरयानी खा सकते, उनका तो ऑयल निकल जाता है। वो मैंने माइंड में बात रखी, लेकिन ये झूठ है, ये गलत है वो, क्योंकि हम लोग क्रेजी हैं बिरयानी को लेके। तो उसके अलावा मैंने फास्ट फूड बहुत ज़्यादा, मैं ये कहना भूल गई थी, बिरयानी में से ना वाइट चावल ज़्यादा ले लिया करो। हाँ, वो मैंने बात नहीं सुनी, आपने नहीं बोला। हाँ। उसके अलावा मैंने फास्ट फूड बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया था, बहुत ही ज़्यादा हो गया था, क्योंकि ड्यूटी की टाइमिंग्स ऐसी थी कि रात को फ्री जब होते थे ऑफ के बाद वापसी में ये सब चीज़ें होती थी, या नाइट हमारी कॉल्स लग जाती थी, उसमें भी हम लोग जो है ना बाहर का खाना मंगवा के, मैंने बिल्कुल बंद कर दिया। तकरीबन मतलब 2 खाना तुमने बिल्कुल हाँ नहीं खाया। घर पे क्या क्या खाती हो? घर पे मैंने सुबह बॉयल एग्स लिए थे, सिर्फ बॉयल एग्स, विदाउट वो जो येलो वाला होता है, हाँ, वो उसकी सर्दी के बगैर, सर्दी, हाँ वही सिर्फ वो लिए मैंने। पहले तो मैंने जब लास्ट मैंने स्टार्ट की थी डाइटिंग, उसमें मैंने से लेकर सुबह से लेकर अभी कुछ नहीं खाया तुमने? नहीं, मैं बता रही हूँ, पहले मैंने ना पॉरेज स्टार्ट किया था, पॉरेज, लेकिन मुझे सूट नहीं किया। मैं पॉरेज एक तो खाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अच्छा भी नहीं लगा ना, तो उससे मुझे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं लगे। मैंने एग्स खाया, एग्स के अलावा मैं आपको पता है ग्रीन टी तो वैसे ही पीती हूँ, ग्रीन टी, कॉफ़ी। अच्छा, कॉफ़ी का हम लोगों ने जो यूज़ किया था ना, वो हम ब्लैक कॉफ़ी पीते थे, लेकिन जब मैंने ये सबसे पहले सुबह उठ के पानी भी नहीं बल्कि कॉफ़ी पी, कॉफ़ी में लेमन जो है ना लगा के, लेमन डाल के पिया, बहुत जल्दी उससे फ़र्क पड़ा भाई मुझे। तो मेरा वेट एकदम 62 हो गया था, 62 से डायरेक्ट 52, मैंने 10 kg कम किया, मैं खुद हैरान हूँ। मतलब कॉफी के अंदर लेमन के बाद ये, लेकिन उसके अलावा डाइट भी आप देखिए, 2 अंडे इन्होंने सिर्फ, वो भी सफेदी खाई है इन्होंने, उसके अलावा मैंने ग्रीन टी यूज़ किया, बहुत यूज़ किया। अच्छा, उसके अलावा जब मेरी एक्चुअली टाइमिंग का भी होता है कि आप क्या जॉब करते हो, आपका क्या शेड्यूल है। दोपहर में क्या खाते हो? दोपहर में एक्चुअली जब मैं ड्यूटी जाती थी ना, तो वो नहीं भुने हुए चने होते, उनके ना पैकेट्स बनवाए हुए थे ना, अलग अलग छोटे छोटे पैकेट्स बनवाए थे, उनको मैं एज अ लंच यूज़ करती थी, और पानी की छोटी बोतल पूरी पीती थी उनके साथ ना। खाना ही नहीं खाती थी इतना तो। फिर रात को 11 बजे जब ऑफ के बाद जो है ना, डेली बेसिस पे मैं ना बारबेक्यू लेती थी, डेली बेसिस। तुमने बारबेक्यू में चिकन ले लिया, मतलब तुमने चिकन नहीं लेती हूँ मैं, मीट तो वैसे वो कर दिया बिल्कुल बंद। और जो मैंने KFC इन चीज़ों का बायकॉट तभी हुआ है, उस टाइम बहुत दिल मारा था मैंने। अच्छा, लेकिन पता है आहिस्ता आहिस्ता ना, वो जो है एक शहनाज गिल हैं जो हमारे पंजाबन, उनका मैंने एक इंटरव्यू देखा था, उसने भी बोला कि मैंने एक्सरसाइज नहीं की, लेकिन मैंने वॉक बहुत की है इस दौरान ना, मैंने मॉर्निंग में वॉक की है। उसने भी ना, वो भी बहुत हेल्दी थे, हम सब ने उनको देखा हुआ है। उसने भी डाइट करके ना, उसने एक इंटरव्यू में बोला था कि ऐसे ना कम 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 खाते रहो ना, आपको पोर्शन कम होता है, टमी कम हो जाता है। और ये रियल में हुआ, खुराक की आपकी जो है ना डाइट ही उतनी कम हो जाती है, आप इससे ज़्यादा अमाउंट खा नहीं सकते, और मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मुझे 55 करना था, वो ज़्यादा कम हो गया। इसमें कमाल जो है, एक तो आपने सुबह कॉफ़ी पी, फिर मैंने चने खाए, क्योंकि हमें भूख बहुत लगती है, तो हम भुने हुए चने खा सकते। उससे ये होता है कि वो होता है ना कि आप भुने हुए चने खा रहे हो, पानी पी रहे तो पेट फूल जाते हैं, और उसमें जो ना कोई आपको फिर ये मैं भी एक्स्ट्रा जो टोटका करती हूँ जब बहुत मुझे डाइट बहुत, क्योंकि हम काफ़ी लोगों का ऐसा फिजिक होता है कि जो स्टक हो जाता है, हम मेरा वैसा नहीं है, मुझे कम ज़्यादा होता रहता है, कभी तो स्टक हो जाता है। लेकिन उसके लिए बेहतरीन चीज़ यही है कि आपने वॉक, एक तो बहुत वॉक लाजमी अच्छा होता है। वॉक करती हूँ? हाँ, मैंने वॉक की, बहुत करती हूँ। अगर मैं 45 मिनट्स भी कर लूँ मेरे लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मम्मा जो है ना रेगुलर बेसिस पे जाती हैं इवनिंग में वॉक करने, तो कभी कभी अम्मी के साथ जाती हैं, वो तो हेल्थ, लेकिन 45 मिनट्स वॉक मस्ट, बहुत मस्त। और मैं एक्सरसाइज से भी तो तुम कहती हो मैं वॉक कर लूँ। हाँ, इसके अलावा मैंने कोई खास डाइट नहीं की, यही थी सिंपल सी, जिससे मैं खुद हैरान हूँ इतनी जल्दी मैंने कैसे अपना वो कम किया। सिंपल डाइट जो है सीरियसली तुमने बहुत अच्छी की। अच्छा, पॉरेज का मैं ये बता दूँ, पॉरेज में भी ये होता है कि खाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप वो खा लेते हैं ना, तो वो जो है ना बहुत देर तक जो है ना वो आपका जो है ना हजम होता है, तो आपका ना काफ़ी देर तक आपको भूख नहीं लगती। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना भूल गई, सैलेड। वो सैलेड ना मैं खुद बनाती हूँ। हम लोग तो अक्सर, आपको मैंने देखा आप सबवे का मंगवा के खाती हैं डाइट के लिए, लेकिन घर में भी बनाती हूँ, वो शूट पे सबवे का मंगाती हूँ। अच्छा तो मैंने सैलेड भी कंटिन्यू तो नहीं, लेकिन कभी कभी बनाया, क्योंकि मैंने जब पहले डाइट की थी उसमें मैंने यूज़ किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ना, सैलेड से बहुत अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा रहता है। तो ये वाला सीन है। अच्छा, अब ये बताओ थोड़ा सा माते आपके अगेन मॉडलिंग की तरफ, क्या क्या मुश्किलात फेस की मॉडलिंग फील्ड में? टाइमिंग जो है ना, टाइम मैनेज करना मेरे लिए बहुत टफ था, और मैं बताऊँ तो स्टिल भी है। शायद उस टाइम मैं स्टूडेंट थी तो मुझे इतना ज़्यादा हार्ड नहीं लगा। अभी जब मैं 2 प्रोफेशन एक साथ चला रही हूँ ना, तो मुझे प्रॉब्लम होती है। काफ़ी दफ़ा ऐसा भी होता है कि मैं
मिस कमिटमेंट कर लेती हूँ कि मुझे जाना है, मैं नहीं जा पाती, मुझे बुरा भी लगता है, लेकिन ये चीज़ें मेरे बस में नहीं है। तो तुमने दोनों फील्ड्स क्यों रखी? क्योंकि एक मेरा प्रोफेशन है, चूज़ किया है, जो कि मेरी मम्मा ने चूज़ किया है, उसको मैंने कंटिन्यू रखना है। वो ऐसा प्रोफेशन है कि वो आगे तक मेरे साथ जा सकता है, ताकि मुझे पता है कि मैंने कंटिन्यू उसके साथ रहना है कि आगे तक जा सकता है, मीन्स कि वो कंटिन्यू रह सकता है। मैंने उसके अंदर मजीद इंक्रीज हो रही हूँ। मैंने BSN स्टार्ट किया हुआ है कि मैं एक टाइम पे फैशन जॉब, और तीसरा मैं BSN की स्टूडेंट भी हूँ, BSN भी स्टार्ट किया है। तो इसके अलावा फैशन का ये, फैशन का आप जो है ना एज अ पैशन यूज़ करो। मैंने अपने लिए बोल रही हूँ, मैंने तो इसका ऐसा पैशन रखा है, इसका अपना प्रोफेशन नहीं बना, क्योंकि दो चीज़ें अंदर की एक होती है ना फील जिससे मुझे खुशी, स्क्रीन पर मैं ऐसी लग रही हूँ, मैं ऐसी लग रही हूँ। आपके हम शूट्स भी ज़रूर दिखाएंगे, जो जारी बात है, शूट्स जब आप देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि आपकी एक फील ही अलग होती है, जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड यू आर गेटिंग पॉकेट मनी एज वेल, मतलब आपको पैसे भी मिल रहे हैं। डिज़ाइनर्स अच्छे पैसे दे देते हैं। हाँ, दे देते हैं डिज़ाइनर्स अच्छे पैसे देते हैं। वो अलग अलग बजट होता है सबका, वो तो, लेकिन अच्छा मतलब कि एक आप सही कह रहे हो, एक पॉकेट मनी भी हो जाती है, दूसरा आप खुश भी हो जाते हो, क्योंकि पैशन है, शौक, तो आपके अंदर के जो गुड सेल्स हैं, हैप्पी सेल्स, वो जाग जाते हैं। और खुद भी होता है, तैयार हुए, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, वीडियोस बनाए, ये करें। अच्छा, व्लॉगिंग भी शुरू कर दी है? मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट किया, एक्चुअली बहुत पहले से मैंने स्टार्ट की थी, लेकिन मुझे जो मेरा वीक पॉइंट है वो है एडिटिंग। अभी भी मुझे प्रॉब्लम होती है। यहाँ आपको याद होगा 2 साल पहले भी मैंने स्टार्ट की थी, लेकिन फिर रुक जाती हूँ। फिर मुझे जो मोटिवेशन मिलती है ना व्लॉगिंग की, ये मिलती है जो हाउसवाइफ होती हैं, वो घरों में बनाती हैं। मैं कहती हूँ घर पे बैठ के इनके मिलियंस में हैं, तो हम लोग क्यों नहीं इतना बाहर जाते हैं। किस्मत की बात होती है, दूसरा कि आपको लगे रहना होता है काम में ना। और तीसरी चीज़ ये कि देखो, एडिटिंग के लिए टाइम निकालना पड़ता है, क्योंकि आप आगे किसी को अगर आप हायर करते हो तो वो भी पैसे ज़्यादा ले रहे होते हैं। जब मैं कहती हूँ आपकी अर्निंग आना शुरू हो जाए ना, तो फिर आप एडिटर हायर कर दो, जैसे अभी यूट्यूब से अर्निंग आना शुरू। मैं भी ये चाह रही हूँ कि बेस्ट होगा अगर आप एडिटर हायर करें, लेकिन उसमें अभी ये है कि अभी तो हमारी स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग थोड़ा सा पैसे थोड़े आना शुरू हो जाए यूट्यूब से, तो फिर इंसान जो कर लेता है। अच्छा, अब हम आते हैं आपके उस प्रोफेशन पे जो आपकी अम्मी की पसंद का है, एंड दैट इज़ मेडिकल। जब देखो, बड़ा डिफरेंस इस तरह मैंने कहा ना दोनों फील्ड्स में, एक में बड़ा खुश आ रहे हैं, आपके हार्मोन्स भी अच्छे हो रहे हैं, आपके ब्लड सेल्स भी अच्छे हो रहे हैं, खुशी खुशी वाला सीन है। एक जगह पे आप डिप्रेसिंग माहौल देखते हैं कि सब बीमार हैं, और आपको उस बीमारी वाले माहौल में आपको अपने आप को खुश भी रखना है, उनको भी खुश रखना है। एक डिप्रेसिंग माहौल होता है, तो उसको कैसे हैंडल करती हो, और क्या खुद भी डिप्रेस हो जाती हो कभी? मैं कभी भी नहीं हुई। नहीं होती हो? नहीं। स्टार्टिंग में ये था, हमें एक्चुअली कोई भी किसी फील्ड में भी जाए, स्टार्टिंग में मसला होता है, जैसे ब्लड को देख के मसला होता है। मैं एक दफ़ा OT में गई थी, फर्स्ट टाइम था, मैं स्टूडेंट थी, तो मुझे ना चक्कर आ रहे थे। मुझे नहीं पता कि वो कैसा हुआ, तो चक्कर आ रहे थे? बस ब्लड को देख के जाहिर लगा। आपके हमने तो ऐसे देखा ना अपना सिस्टम, ओपन सिस्टम देखे, तो सीनियर डॉक्टर थी, मुझे याद है, उन्होंने बोला पहले इसको बाहर निकालो। अच्छा, इसको बाहर निकालो, इसको निकालो, ये कौन आ गई है? ये तो बेहोश हो जाएगी, हमारे लिए उल्टा मुसीबत कर देगी। कह रही नाश्ता नहीं करके। मैंने कहा नाश्ता तो किया, देखा ही नहीं जा रहा है क्या है। तो फर्स्ट डे था एक्चुअली, इसीलिए अब तो खैर अब यूज्ड हो गए। अब तो मैंने इंजेक्शन इजीली लगा लेती हूँ। उसके अलावा बहुत इजी, अभी तो हमारा काम ही क्या इंजेक्शन। और उसके अलावा ये कि मैंने जहाँ से प्रैक्टिस की है ना, वहाँ की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। मैंने जिना से की है। जिना कराची का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट है, और वहाँ की प्रैक्टिस बहुत स्ट्रॉन्ग है। वहाँ एमरजेंसी में अगर आप काम कर रहे हो, कहीं के प्लेन क्रैश हो गया, ट्रेन का इशू हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हम लोग वहाँ पे अलर्ट होते थे। हमें पता है, हमें कोई टेंशन, ये सारी चीज़ें देखकर हाँ कोई इशू नहीं। लेकिन जहाँ मैं अभी कंटिन्यू जॉब कर रही हूँ, तो यहाँ ये होता है कि हमें यहाँ भी एमरजेंसी में हो, लेकिन जहाँ पे एकदम कोलैप्स हो जाए पेशेंट, पैनिक माहौल बन जाता है, ये करो वो करो। अभी तो लेटा था, वहाँ थोड़ी सी मैं हो जाती हूँ, क्योंकि अभी इतनी मुझे इस चीज़ की नहीं, क्योंकि जहाँ जिस सेटअप से मैं करके आई वहाँ डॉक्टर्स करते थे, यहाँ हमें अलर्ट होता है। चलो, ये तो एकदम डिप्रेस हो जाता है। मैं कहती हूँ बड़ी बात है कि आप इस इमरजेंसी को भी अब आप हैंडल कर रहे हो, व्हिच इज़ रियली गुड। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा मॉडलिंग की तरफ दोबारा से, कि मॉडलिंग में अब वही वाली बात आती है कि आपके पास एक मार्जिन होता है, एक लिमिटेड होता है कि आपने बस मॉडलिंग अब आपने करनी है, उसके बाद एक एज लिमिट है। तो कभी सोचा कि कभी मैं ड्रामाज में भी आऊँ, या मैं कुछ और भी आगे जो है और फील्ड में भी परस्यू करूँ?
नाजिया सोचा था ड्रामास का, लेकिन टाइम का कैसे मैनेज तो आपको एक फील्ड की कुर्बानी देनी पड़ेगी, एक फील्ड क्या बल्कि आपको जो मेडिकल फील्ड की कुर्बानी देनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रामास जो हैं वो तो ड्रामास टाइम, हाँ काफ़ी दफ़ा ऐसे हुआ भी है, लेकिन मैंने कमिट नहीं किया। अच्छा, ज़्यादातर मैंने देखा जो कितने आर्टिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने बड़ी एज में जाके जो है मदर्स के रोल की और ये किए, और उसके बाद वो जो ज़्यादा सही वो खुश रही हैं, फिर तो शुरू में मॉडलिंग करती रही हैं। हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल जो है वो सिमी पाशा की है, सच अमेजिंग मॉडल एंड सच ब्रिलियंट एक्टर आई मस्ट से, कि उन्होंने जब मॉडलिंग की तो कहती थी मैं मॉडलिंग के अलावा कुछ और नहीं करना चाहती, उन्होंने नहीं किया। इतनी ऑफर्स आती थी उनको मूवीज़ की, ड्रामास की, बट शी वाज लाइक नो, मैं मॉडल, परफेक्ट मॉडल। भाई मेरे तो उसके साथ ख्वाहिश भी थी काम करने की, जो मेरी ख्वाहिश पूरी भी होगी थी। और जब वो एक्टिंग में आई, सुपर्ब एक्टिंग, मतलब उनका तो वाकई एक वो देखने वाला हुआ। तो उन्होंने एक ही प्रोफेशन चूज किया हुआ ना, फैशन के बाद वो गई ना ड्रामा में। हाँ। तो मैं तो ऑलरेडी 2 में हूँ, तो मैं कभी ऑफर आई भी नहीं। आजकल तो दो क्या तीन चार प्रोफेशन साथ लेके चलने पड़ते हैं। अच्छा ये बताएं, आपको वैसे तीसरा भी प्रोफेशन दैट इज सोशल मीडिया। हाँ। अच्छा ये बताएं कि कोई वाकया कोई जबरदस्त सा कभी मॉडलिंग के दौरान हुआ हो? क्या मैं याद कर रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। कोई सूट जो है वो सही नहीं हो, या फैशन शो में हील टूट जाती है अक्सर? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन मेरे सामने एक लड़की गिरी थी, बहुत बुरा। एक तो हम ऐसे गिरे थे, वो ऐसे गिरी थी, बहुत बुरा था। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस, भाई ये लड़की उठी फिर चलने लग गई। तो मैं नाम नहीं लूंगी इस मॉडल का। कौन सा वाला फैशन शो था? फैशन शो था यार, मेरे को भी याद नहीं है। वहाँ मिशी से मेरी पहली मुलाकात हुई। अच्छा, उधर ही मिशी से मुलाकात हुई थी। ओके। तो फिर मिशी ने आपसे हमें, हाँ मिशी के साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती। मेरी पहली मुलाकात उसकी एक फैशन शो से हुई थी, और मीडिया की मेरी पहली दोस्त थी। अभी तक हम दोस्त थे, लेकिन काम के, लेकिन ये मैंने देखा तुम लोग में जेलसी नहीं है। अक्सर मैं देखती हूँ नहीं है, यही मैं कहती हूँ कि बहुत। और मिशी क्योंकि इस फील्ड में मुझसे पहले की थी, उसने ना बहुत ही एक बच्चे को प्रोटेक्ट करके लेके जाना, वैसे मुझे चली है। मैं अक्सर लोगों को बोलती भी हूँ, अभी भी तुम्हें बहुत प्रमोट करती है। हाँ प्रमोट भी करती है, प्रोटेक्ट नहीं करती, नहीं यहाँ नहीं जाना, वहाँ शूट नहीं करना, यहाँ जाएंगी। आई लव हर यार। नहीं अच्छी चीज है। देखो एक अच्छा दोस्त वही होता है जो आखिर ये नहीं कि लड़ाइयाँ नहीं, तुम्हें भी ये चीज फील नहीं होती है ना कि भाई कहीं ऐसा ना जेलसी में कह रही हो। तुम्हें पता नहीं, अक्सर लड़कियां समझती हैं कि शायद हम लोग का जो ग्रुप है, टीम था हमारा जो बना हुआ था, तो उनमें हम लोगों में तो कभी नहीं। हमने जो शो किया, हम 5 मॉडल्स थी, हम लोग तो एक दूसरे को ये बोलते नहीं तुम ये पहनो, तुम ये करो, तुम ये। हमारे में ये चीज़ नहीं, मैं खुद हैरान हूँ, लोगों में होता है और लड़कियों में तो वैसे ही जेलसी होती है, हम लोगों में नहीं है। इट वाज गुड टीम वर्क, इसकी वजह से जो है ना वो तुम लोगों में नजर भी आता था आपस में भी। और ये भी नहीं कि अच्छा, अक्सर ये क्या करती थी, एक दूसरे को आउटफिट भी देती थी, नहीं तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा, चलो तुम एक चेंज कर, और अपने एक आउटफिट की जो अच्छा वाला इनके पास आता था उसकी भी कुर्बानी दे देती थी। अक्सर मैं डांटती थी, नहीं तो मैंने ये दिया था, तुमने चेंज क्यों किया? हाँ मुझे याद है। ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ इन लोगों में आपस में बहुत ज़्यादा थी। और मैं अक्सर देखती थी वॉक करती भी आ रही है, चेंज हुआ है आउटफिट ही चेंज हुआ है, इतनी आपस में मोहब्बत। तो मैं इस चीज़ को ये कहती हूँ कि वाकई आप जब एक टीम की तरह काम करें ना, तो कभी भी इसमें प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। अच्छा, फैमिली का क्या रिएक्शन है? फैमिली खुश होती है मॉडलिंग से या नहीं? एक्चुअली हम लोग जब तक फैमिली साथ ना हो तो हम लोग किसी चीज़ के लिए नहीं बढ़ सकते आगे। तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। मेरे भाई ने मेरी बहुत हेल्प की है, क्योंकि स्टार्टिंग में एक तो टाइम मैनेज करना प्रॉब्लम थी, लेकिन उसने जो मुझे पिक एंड ड्रॉप दी वो सर्विस सही थी। वो सर्विस बेस्ट थी। अच्छा स्टार्टिंग था ना, तो इतना आइडिया नहीं था मीडिया का, अभी तो एक्सपर्ट हो गए हैं। हाँ। उस टाइम नहीं था ना, तो मैंने बोला भाई यहाँ जाना, गुलशन में है, वो बता दे मुझे कौन सी लोकेशन है, और वो राइडर है। सच नाइस ब्रदर। पता है क्या, स्टिल अभी भी ड्यूटी पे, भाई मुझे इतने बजे जाना है, मैं उसको आज लोकेशन भेजिए कि परसों यहाँ जाना है। कल की बात है, पूछा था बाजी इस लोकेशन पे कब जाना है, मैं कभी नहीं जाना, इवन ड्यूटी पे होता है। अच्छा ये है चीज़ अच्छी है। पता है क्या, इससे फायदा क्या होता है, जब आपके भाई या अम्मी आपके कुछ साथ देते हैं ना, तो फिर कम से कम जो गैर लोग हैं ना, वो आपको ऑफर्स करते हुए या आपसे कोई भी गलत बात करते हुए वो हिचकिचाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई ऑफर इस तरह से आई हो गलत किस्म की? ना से एक तो जो ये फील्ड है ना हमारी फैशन की, यहाँ तो होती हैं, सबको पता है कि यहाँ पे बहुत गलत चीज़ें होती हैं, गलत ऑफर्स आती हैं। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी फील्ड है ना, हम किसी भी फील्ड्स को ले लें, एयर होस्टेस की फील्ड है, मेडिकल की फील्ड है, हर जगह पे ही ये होता है।
हर जगह पे ही गलत चीज़ें, गलत ऑफर्स होती हैं, लेकिन आप खुद क्लियर तो क्या ऑफर्स आती हैं, किस तरह का लोग क्या बोलते हैं? पहली बार जब हम लोग नए आए किसी फील्ड में, फैशन की बात करूंगी, दूर क्यों बंदा जाए, फैशन में भी हम लोग जाएं तो यही ऑफर आती है कि पहले तो ऑफर देंगे, डिनर करेंगे साथ, पहले तो एक अपने दोस्त को भी ले आओ, अपने दोस्तों को भी डिनर से शुरुआत होगी, डिनर से शुरुआत होगी। फिर होगा यार मैं तो तुम्हें यहाँ ले जाऊंगा, वहाँ ले जाऊंगा, शायद इसीलिए हम लोग पीछे हैं, हम लोग वहाँ नहीं गए वरना हम भी ड्रामे में मेन लीड पे होते हैं। यार तुम्हें ड्रामा करो, तुम ये क्या कर रही हो, अपने आप को देखो, तुम किन लोगों में बैठी हुई, ये वो, ये हर जगह होता है। मेडिकल में भी है ये चीज़ें, हम लोग जो कहते हैं कि एयर होस्टेस कितनी अच्छी लगती है, ये होती है, वहाँ भी यार हर जगह होता है। कि मैंने आगे बढ़ने के लिए वो कहते हैं कि आप पहले जो अच्छा पढ़, मैंने अक्सर हम लोग ट्रैवल करते हैं तो हम लोग जब प्लेन में जाते हैं, मैंने देखा कैसे उनको बार बार बुलाना, ये सब चीज़ें। मैं कहा मेरा भी कभी ड्रीम था एयर होस्टेस बनना, जब मैं भी होती तो यही होता। तो ये हर फील्ड में होता है, लेकिन ये आप अपने आप को क्लियर रखो, अपने आप को रखो, क्योंकि ये फील्ड बहुत छोटी है, बहुत घूम के लोग वापस सामने आते हैं। तो हाँ भाई पता चल जाता है भाई ये लड़की जो है ये है ही ऐसी, और ये वो लड़की जो है ये आपके लिए अवेलेबल भी है। और फिर यही होता है, फिर पता तुम आई तरह दो फील्ड्स थोड़ी कर रहे होते, फिर एक ही फील्ड पे तुम फिर दूसरे काम कर रही होती, वही वाली चीज़। फिर मैं कह रही हूँ मैं मेन लीड पे आ रही हूँ। फिर मेन लीड पर आ जाती, फिर आपको जरूरत ही नहीं होती, फिर आपके पास इतना एक्स्ट्रा पैसा आ रहा था, लेकिन गलत होता। फिर ये कि आपका लॉन्ग टर्म खराब हो जाता है, आप लॉन्ग टर्म नहीं रह सकते। फिर जो लोग सस्टेन कर रहे होते हैं ना फील्ड में, वो सस्टेन नहीं कर पाते, वो आज होते हैं और कल नहीं होते, ये एक चीज़ आ जाती है। फिर ये तो अच्छा, अपने को बचाना कैसे चाहिए? बचाना ऐसे चाहिए, देखिए जो फील्ड है ना हमारी फैशन की, यहाँ पे एक चीज़ तो क्लियर है, सब कहते हैं कि किसी के साथ ख़राब नहीं करना चाहिए। हमें किसी के साथ भी कोई रिलेशन, कोई भी जो बात है, हमें ख़राब नहीं करनी, हमें उनके साथ एज अ वर्क हमने करना उनके साथ, लेकिन हंस के ना टाल दो। ये नहीं करो कि हम लोग खुद को कैसे करें, ब्लॉक करें, ये नहीं, क्योंकि फील्ड बहुत छोटी है। और अभी जब मैंने दोबारा इन किया है, मैंने 1.5 साल बाद दोबारा मीडिया ज्वाइन किया, काफ़ी लोग हैं जो मेरे कांटेक्ट में हैं, बहुत अच्छे से हमारे राब्ते हुए हैं, बहुत अच्छे से शूट्स हुए हैं, मुलाकात, मीटअप हुए हैं। लेकिन ये वही है कि उनका माइंड क्लियर है कि ये तो वही लड़की है जो इसको ऑफर हुई थी, ये नहीं कि ये ऐसा चीज़ें होती हैं, इसलिए किसी के साथ ख़राब नहीं करो, बस बोल दो कि नहीं यार ये चीज़, ये ऑफर मैं रिजेक्ट कर रही हूँ, ख़त्म कर, दोस्त हैं हम लोग, शूट करेंगे, देना काम दो, नहीं करना नहीं करो, सिंपल। अब वो काम भी नहीं देते उसके बाद, नहीं देते। चलो लड़की आई है, हम इसको ये ऑफर देते हैं, उसको क्या पता कि मीडिया एक्चुअली है क्या, हम पकड़ लेते हैं, हम लोग बोलते हैं काम देंगे, बाद में काम दें नहीं दें, गॉड नोस काम दें या नहीं दें, तो ये चीज़ है। लेकिन ऐसी कोई बात है तो ही लोग ऑफर्स देते हैं, वही जो बात है कि हर फील्ड में देते हैं, हर फील्ड में देते हैं। लेकिन घर पे बैठी हुई लड़की भी बेचारी जो है ना, वो भी नहीं बच पाती कभी कभार, तो क्योंकि शायद ये मोबाइल की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से ये सारी इतनी ज़्यादा चीज़ें ये हो गई हैं। कुछ सोशल मीडिया, कुछ हमारा आई थिंक कंट्री की महंगाई ने ये लोगों तक किया, जो घर पे बैठी हुई भी बेचारी पैसा कमाना वो भी इस तरह से कमा रही। हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन तो मेरे ख्याल में अगर अपने आप को इंसान बचा कर रखे तो किसी भी तरीके से बचा सकता है। आप घर पे बैठी हुई लड़की बेचारी भी कभी वहाँ नहीं बच सकती है। वैसे आपकी मर्जी के बिना तो आपको कोई टच भी नहीं कर सकता, कोई कुछ ही क्या करेगा। अब पाकिस्तान जैसी कंट्री में हो, एक आज़ाद मुल्क में हो, तो इसमें तो कोई भी किसी को लॉस नुकसान नहीं दे सकता जब तक आप खुद नहीं चाहो। कानून भी है, खवातीन को पता होना चाहिए कि कानून भी है, और कोई भी आपसे गलत बात अगर कर रहा है तो अगर आपके पास सबूत है तो आप उसके ऊपर आराम से केस भी कर सकते हो, उस पर डरने वाली कोई बात नहीं होती है। और अच्छा सा लॉयर हायर करें और उनको ये बोले कि जी ये इस तरह कसी हुए, उसके बाद फिर वो लॉयर जाने पे हो जाने। अच्छा जी, चलिए ये बताएं आगे कि मज़ीद जो है जो नई आने वाली लड़कियां हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए मैं क्या कहूँ, मैं यही आपसे तब से कह रही हूँ कि फ़ैशन में कोई भी नई लड़की आती तो उनको सबसे पहले तो जो उनको काम देते हैं वो उनको घेर लेते हैं। तो अपना ख्याल रखें और कोशिश करें कि प्रोफेशनल लोगों के पास जाए, उनकी प्रोफाइल्स देखें, उनका काम देखें। प्रोफेशनल कैसे ढूंढें? उनका काम देखें, उनकी प्रोफाइल देखें, आपको खुद पता चल जाए कौन प्रोफेशनल है कौन नहीं। क्योंकि ये जो होते हैं ना, क्या बोलो मैं, आम लोग जो बोलेंगे यार तुम यहाँ कर रही हो, मैंने तो नीलम मुनीर के साथ शूट किया, मैंने तो एमन के साथ शूट किया। किधर किया? उनके जो वो हो क्या बोलते हैं पोर्टफोलियो या वो इंस्टा देखो, कुछ भी नहीं। 6 फोटोज लगाई हैं, वो भी किसी के ऊपर स्क्रीनशॉट लेके लगाई और बोलेंगे कि हमने किया। तो इसलिए अब जाहिर है मैं बता रही हूँ अपना काम जो है ना ध्यान से, एग्जैक्टली वो क्या। फिर भी उसके अलावा काफ़ी लोग अच्छे भी हैं इस फील्ड में, अच्छे हैं तो हम लोग यहाँ बैठे हैं,
तो जो आपकी समझ में आए कि वाकई में अच्छा फीमेल्स भी होती हैं, तो आप उनसे भी रब्ता कर सकते हो। लाजमी नहीं कि आप उन्हीं के पास जाओ जो आपको बोले कि हम आपको वहाँ ले जाएंगे जहाँ वो नहीं लेके जाते। वो कहीं और ले जाते हैं, वो किसी बंद कमरे में ले जाते हैं, उस बंद कमरे से इज्तिनाब करें और डर के रहें, वहाँ पर बहुत ज़्यादा खौफ होता है। तो ये बात है, बाकी अपने आप को खुद इंसान सेव कर सकता है। और वही मैं जैसा मैंने कहा ना कि सस्टेन वही लोग करते हैं, स्क्रीन पर वही लोग नज़र आएंगे देर तक जो अपने काम से आगे बढ़े, और जो गलत तरीके से आगे आते हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, लड़कों के लिए भी सेफ्टी नहीं है आजकल तो। हंसी कोई ना कोई जरूर उसके जहन में बात रही है, लड़की हंसी तो फंसी, हाँ क्या हुआ, क्या जहन नहीं, लड़कों को भी ऑफर्स आते हैं, जाहिर है हमारे भी कॉमन फ्रेंड्स थे, तो ये चीज क्या कहते हैं उनको, क्या बताया उन्होंने? हमें कुछ नहीं बताया, लेकिन जो फील्ड है ये एक्चुअली कुछ तो बताया होगा उनको। नहीं बताया कुछ नहीं, लेकिन हमने जैसे फैशन मूवी देखी है, हाँ, और भी हिसाब होता है, हाँ वो हिसाब होता है। उसके अलावा भी हमने बहुत सारे ड्रामास और मूवीज देखी हैं। ये आजकल जो हीरा मंडी चल रही है, हाँ, उसमें भी तो यही सीन एक क्रिएट हुआ है, तो वो भी याद आ गया कि सब ये जो वहाँ जिस बेस पे वो बनी हुई है मूवी, उनको ही खतरा नहीं है, उनके अलावा जो वहाँ पे मेल है उनको भी खतरा होता है। ये होता है, फैशन फील्ड तो है ही ऐसी जो बहुत ही खतरनाक है। बहुत ही खतरनाक। अपने काम से काम रखो, काम को प्रायोरिटी दो, तो आप कामयाब हो जाओगे। हाँ, और सुजी जो है वो बहुत अच्छे काम कर रही है, और बहुत अच्छे डिज़ाइनर्स के साथ आपने काम किए, बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स के साथ काम किए, बट ये थोड़ा सा एक टाइम आपको लगा, लेकिन ये है कि टाइम के बाद ये चीज़ आपको मैं अभी वही सोच रही हूँ कि हम लोग पहले मीन्स के हमने क्या टाइम वेस्ट किया अपना, जाहिर हमने बहुत स्ट्रगल किया है। हम लोग ये जाते थे फैशन शोज़ वगैरह, ये सब चीज़ें, छोटा ब्रांड वो बोलते थे इतना बजट है, हम ओके कर देते थे। लेकिन अभी मैं कह रही हूँ कि शायद वो स्ट्रगल ही था। अभी हम अपने बोलते हमें ये पेमेंट चाहिए, वो ओके करें, ठीक है, वरना हम बोले हम नहीं करेंगे, हम अवेलेबल नहीं है, हमें पर डे के हिसाब से चाहिए। वो स्ट्रगल लाइफ भी वैसे मज़े की थी। वो भी स्ट्रगल लाइफ है मज़े की। अब तो माशाल्लाह से हैव डन सो मच, तो अब तो क्या बात है, अब तो मैं कहूँगी कि अब तो काफ़ी आपने जो है अपने आप को अच्छा भी वेल ग्रूम्ड, पतला भी कर लिया। इनकी जो स्लिम होने की स्टोरी है अमेजिंग, वेरी नाइस। और लड़कियों को बताया भाई मुंह पे कंट्रोल रखें, तो हाँ ये होता है मुंह पे कंट्रोल। कोई ये जिम से कोई पतला नहीं होता, कोई भी जिम से आप फिट रह सकते हो, लेकिन स्मार्ट नहीं हो सकते। आपकी जो आप फ्लैब हो रहे हो, आपका बॉडी जो मसल्स जो है वो लूज हो रहे हैं, उसको आप सही कर सकते हो, लेकिन पतला होने के लिए आपको अपने मुंह पे कंट्रोल करना होगा। थैंक यू सो मच सूजी, यू आर अमेजिंग। बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ़ लाने का, इट वॉज़ वेरी नाइस, बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ। और अगेन मैं चाहूँगी कि आप अपनी फील्ड के हवाले से, अपनी मेहनत के हवाले से लोगों को कुछ ज़रूर बताएं। मेहनत तो यही था, टाइम मेरे लिए बहुत टफ था क्योंकि मैंने दो चीज़ों के एक साथ लेके चलना था, लेकिन मैंने कर लिया। बस आप अगर मेहनत करो तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हो, और मेहनत नहीं करोगे तो फिर पता नहीं कहाँ पहुँच। मेहनत नहीं करोगे तो वही नाज़िया वाली बात है, बंद कमरे से बचो। थैंक यू सो मच वंस अगेन। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही। यकीनन आपको आज का शो बहुत अच्छा लगा होगा। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग वॉइस ऑफ सिंध।